अच्छा, कोई मुझे बता रहा था कि जहाँ आपके पिताजी किताबें बेचते थे, आपने उसी इलाके में मकान बनवाया। उसी सड़क के सामने। हम उनको बोले थे जब व्हाट 7 ए साल के इमोशनल थे। मोमेंट है। हम पिताजी से कहे थे जब हम 7 साल के थे, क्या? पिताजी यहाँ कौन रहता, आप अंग्रेजी की, हमारे पिताजी दो जगह किताबें बेचते थे। एक जहाँ अंग्रेजी बेचते थे, एक बस अड्डे पे धौलकुआं दिल्ली में। तो हम कहे बस अड्डे पे आप अंग्रेजी नहीं बेच रहे, हिंदी क्यों? तो उन्होंने हमसे कहा यहाँ से मजदूर जाता है बस में बैठ, स्टेट की बस होती है, वो हिंदी में पढ़ता है, तो वो सेकेंड हैंड किताबें बेचते थे, किताबें सस्ती बिके। और जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, हम कहा ये कौन लोग? तो उन्होंने कहा दिल्ली के सबसे नामचीन लोग यहाँ रहे। तो हमको आज भी याद है कि वो एक टाइम मैगजीन बहुत अरे हाँ, विश्वविख्यात है, उसकी हम सेकेंड हैंड कॉपी बिकती थी, वो बहुत बिकती थी। दिल्ली में। हाँ, तो हम कहे पिताजी, हम कहे ये इतना आप भी बैठती थी दुकान? हाँ, तो हम स्कूल के बाद बैठते, तो हमने कहा ये कहते हैं ये दुनिया की सबसे ताकतवर मैगजीन। टाइम। आप मानेंगे ब्रिजेश जी, वो मैगजीन की टीम के साथ मैं 30 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में कार्यक्रम था। क्या बात है, व्हाट एन अचीवमेंट। तो हमने अपने पिताजी से कहा कि क्या ऐसा होगा, हमारा एक दिन यहाँ घर होगा। हमारे पिताजी कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो मैंने जो अपना पहला मकान बनाया उसी सड़क पे जहाँ मेरे पिता किताबें बेचते थे उसके सामने बनाया। और परिवार में मैं किसी को नहीं लेकर गई, सबसे पहले मैंने अपने पिता को बुलाया। मैंने कहा आपको कुछ दिखाना चाहता है, हमने कुछ लिया है। अच्छा, बताया नहीं था? नहीं, हमारे परिवार से हमने कहा कि हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, हमको पहले पिताजी को बुलाना है। और हमारे पिताजी बहुत पुराने ख्याल के हैं, आज भी जैसे गांव में बेटी के घर का पानी नहीं पीते 7 गांव छोड़कर भी, हमारे पिता का वही स्वभाव है। आज तक हमारे घर में पानी तक नहीं पिया, ब्याह के बाद आए भी कर 5-10 बार से ज्यादा नहीं। वो खड़े होके ब्रिजेश जी उस घर में रोए, 75 साल के लोग। रोए? हमने कहा आपका बेटा नहीं, आपको ताना ये मारते थे लोग, हमने वादा किया था, आज हमने वादा पूरा किया। प्राउड फादर। मैं वहां से आई हूँ